हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में किस प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का काम क्या होता है और सभी प्रकार के ऑपरेटर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सभी ऑपरेटर्स को बोर्ड पर लिख लेता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को एक साथ समझाना स्टार्ट करता हूं। तो आइए देखते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो ये सिंबल्स हैं हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये हैं, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिटवाइज, और इसके साथ हमारे पास एक और होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जैसे कामों को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का सिंबल होता है, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक्स में भी होता है। उसी प्रकार से माइनस, मल्टीप्लाई के लिए कंप्यूटर्स में एस्टेरिस्क ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइड के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश ऐसे बनता है जबकि बैकवर्ड स्लैश ऐसे बनता है। ये बैकवर्ड स्लैश हमें नहीं यूज करना है, डिवाइड के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है। फिर ये परसेंटेज का काम होता है मॉड निकालना। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हमें पता ही है। इसके साथ साथ मॉड क्या होता है? मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉडुलस। जब दो नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर एक क्वोशिएंट निकलता है और एक रिमाइंडर होता है। लेट्स सपोज कि हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6, माइनस करने पर ये बचा। तो ये जो आंसर आया हमारे पास, इसे कहेंगे क्वोशिएंट, और ये जो नीचे बचा है उसे कहेंगे रिमाइंडर। तो किन्हीं दो नंबरों को डिवाइड करने पर जो अगर हमें क्वोशिएंट चाहिए तो उसके लिए हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, तो हमें क्वोशिएंट आंसर के रूप में मिलेगा। और अगर हमें डिवाइड करने पर क्वोशिएंट ना उठा करके रिमाइंडर उठाना है तो हम मॉड का यानी कि परसेंटेज का सिंबल का यूज करेंगे। तो परसेंटेज का सिंबल यानी कि मॉड या फिर मॉडुलस हमारा रिमाइंडर निकाल करके देता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद। जैसे कि यहाँ पर हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना है 7 और 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2, और अगर हमें मॉड उठाना है तो हम लिखेंगे 7 mod 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डबल प्लस एंड डबल माइनस किस लिए यूज होता है। मैं इसको बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में, उन सबके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके अलावा सभी ऑपरेटर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझाने के लिए मैं केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार से मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझाने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और इसी प्रकार से कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज एंड साइज ऑफ, इन सभी ऑपरेटर्स के लिए एक इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग वीडियोस बना करके आप लोगों को डिटेल में और अच्छे से समझा दूंगा कि सबका क्या यूज होता है। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सभी का, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सभी ऑपरेटर्स को डिटेल में समझाने लगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो और आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से मैं इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो डबल प्लस एंड डबल माइनस को एक स्पेशल नेम दिया गया है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर किस लिए होते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे पास जितने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस का जो सिंबल होता है, ये दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करता है। यानी कि इन ऑपरेटर्स को हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्रोग्रामिंग में दो वेरिएबल्स के बीच में लगा सकते हैं। तो इस ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमारे पास कम से कम दो वेरिएबल या फिर दो वैल्यू होनी जरूरी होती है, जबकि हमारे जो डबल प्लस और डबल माइनस हैं, ये सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू के साथ काम करते हैं, इसलिए इनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी यानी कि एक के साथ काम करने वाले। तो यहाँ पर डबल प्लस और डबल माइनस हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। डबल प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाई 1 और डबल माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट बाई 1। यानी कि डबल प्लस अगर हम लगा देते हैं किसी वेरिएबल के साथ, लेट्स सपोज कि ए नाम का वेरिएबल है, इसके साथ मैंने डबल प्लस लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। और वहीं पर अगर डबल माइनस लगे हुए हैं, लेट्स सपोज कि बी नाम का वेरिएबल है, इसके साथ मैंने डबल माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब है कि बी की पुरानी जो भी वैल्यू है उसमें एक घटा दीजिए। तो यहाँ पर डबल प्लस का मतलब एक बढ़ा देना और डबल माइनस मतलब एक घटा देना होता है। ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में डिटेल में मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। कभी भी हमें वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं।
नॉर्मली मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि इक्वल टू का सिंबल होता है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है क्योंकि ये वैल्यू असाइन करता है। कैसे? लेट सपोज कि अगर a नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पर a बराबर 10 का मतलब मैथ्स की तरह यहाँ पर ये नहीं है कि a 10 के बराबर है। यहाँ पर ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मतलब होता है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखी हुई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए वेरिएबल में असाइन की जा रही है, यानी कि प्रदान की जा रही है या सौंप दी जा रही है। तो ये 10 वैल्यू को दिया जा रहा है a नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि 10 वैल्यू इज असाइनिंग टू द a वेरिएबल। तो यहाँ पर a नाम के लिए एक मेमोरी असाइन की जाएगी और जिसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या कर रहा है? वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे कब लगते हैं? जब हमें कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं सिंगल इक्वल टू, नॉर्मली हमने देखा कि ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। इसी तरह से प्लस इक्वल टू होता है, ये भी वैल्यू असाइन करने का काम करता है। माइनस इक्वल टू भी इसी तरीके से वैल्यू असाइन करने का काम करता है। और इसी तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, एम्परसेंड सभी के साथ इक्वल टू लगा हुआ है। तो सभी हमारे किसी न किसी प्रकार से वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं हर एक ऑपरेटर की वर्किंग अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हम दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स कंपेयर करते हैं तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं a एंड b वेरिएबल को कंपेयर करना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर क्या दोनों बराबर तो नहीं है। तो हम लगाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पर डबल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। लेट सपोज अगर डबल इक्वल टू में लगा देता हूँ तो यहाँ पर मतलब निकलता है क्या a में रखी हुई वैल्यू b में रखी हुई वैल्यू के बराबर है। यहाँ पर दोनों की वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा। अगर a और b बराबर हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? इससे आंसर मिलेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर a और b दोनों बराबर होंगे तो ट्रू आंसर मिलेगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो फॉल्स आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जब लगता है तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या a और b बराबर नहीं है। अगर a और b बराबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर a की मान अगर मान लिया 10 है और b का मान 8 है तो 10 8 के बराबर नहीं है, और ये बात सही है, इस वजह से ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर दोनों बराबर हो गए, लेट सपोज कि a और b दोनों की वैल्यू 10 है, तो 10 नॉट इक्वल टू 10, 10 क्या बराबर नहीं है 10 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस केस में हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगा करके आप लोगों को पता ही है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि a क्या बड़ा है b से। अगर है तो ये ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये सब दोनों वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और ये बताते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसे लॉजिकल एंड कहते हैं। यह पाइप सिंबल, पाइप सिंबल क्या होता है? कीबोर्ड में एक की होती है जिसके ऊपर ये इस प्रकार से सीधी एक डंडी बनी होती है, एंटर की के पास मौजूद होती है, जिसे पाइप सिंबल बोला जाता है, और इसे सी लैंग्वेज में लॉजिकल और के नाम से जानते हैं। तो ये दो बार हम बनाते हैं तो इसको कहा जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। तो ये है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर जिसमें दो बार एम्परसेंड बनाते हैं और यहाँ पर दो बार पाइप सिंबल लगाने पर बन जाता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। वहीं पर एक्सक्लेमेशन का साइन है तो ये कहलाता है हमारा नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल नॉट। अब इनका काम क्या है? लेट सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं a, b एंड c। a के अंदर रखा है 10, b के अंदर रखा है 13, c के अंदर रखा है 47। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या a बड़ा है b से, इसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर लगाया मैंने, और क्या a बड़ा है c से, तो यहाँ पर मैं दो कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ। ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो ये क्या करेगी? ये हमारा कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? ये ग्रेटर देन लगा है, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर लगा है। यहाँ पर दो वैल्यूज यानी a और b को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या a बड़ा है b से। अगर a बड़ा है b से तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखा था अभी क्या रिटर्न कर रहे थे, ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर ये लेट सपोज a बड़ा है b से, नहीं तो इसने रिटर्न किया फॉल्स। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं क्या a बड़ा है c से, a ना c से बड़ा है तो ये भी रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर अगर दोनों ही कंडीशंस हमारी बीच में लगता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और आगे और पीछे हमने क्या कर रखा है? दो कंडीशंस दे रखी हैं। अगर दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स रिटर्न कर रही हैं तो हमारा लॉजिकल एंड भी क्या कहेगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा चार प्रकार से आउटपुट जनरेट कर सकता है। ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है। इनपुट का मतलब क्या है?
कि यहाँ पर एक कंडीशन है इनपुट के रूप में और दूसरी कंडीशन है इनपुट के रूप में, दोनों में से कौन सी सही होगी कौन सी गलत होगी इस पर निर्भर करता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर एंड का रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आउटपुट को, अगर पहली कंडीशन 0 है दूसरी कंडीशन 0 है तो हमारा आउटपुट भी 0 आएगा, एक 0 है एक 1 है तो हमारा आंसर 0 आएगा, पहली कंडीशन 1 है दूसरी 0 है तब भी हमारा 0 आएगा, और दोनों की दोनों अगर ट्रू है तो ही हमारा आंसर ट्रू यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ पर 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब हमारा ट्रू है। तो अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आएगा, यानी कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या कहेगा, फॉल्स कहेगा। एक गलत है दूसरा सही है, लेट्स सपोज कि ये वाली गलत है और ये वाली हमारी सही है, तो यहाँ पर फॉल्स और ट्रू, तो एक कंडीशन गलत एक कंडीशन सही, यानी कि एक कंडीशन 0 एक कंडीशन 1 है। तो इससे केस में क्या होगा, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो होगा वो भी क्या कहेगा, 0 ही यानी कि फॉल्स ही कहेगा। लॉजिकल ऑपरेटर एंड केवल एक ही दशा में ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों की दोनों सही हो। इन केस अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड ट्रू कहेगा, और जब लॉजिकल ऑपरेटर एंड ट्रू कहता है तो पूरी की पूरी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। यहाँ पर जब भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा तो बीच में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर लगते हैं, चाहे वो लॉजिकल एंड हो चाहे वो लॉजिकल और हो। यहाँ पर दो कंडीशंस के बीच में हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं और दोनों क्या रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, इस पर निर्भर करता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट। और फाइनली जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड है ये जो भी देगा ट्रू या फिर फॉल्स, उस पर हमारी पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स होगी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज करता हूँ तो क्या होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पर टेबल बदल जाएगी। इसकी टेबल मैं इधर बना देता हूँ, इनपुट 1 इनपुट 2 और आउटपुट। एक 0 है दूसरा 0 है तो ये 0 होगा, एक 0 है एक 1 है तो 1 होगा, 1 होगा 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा 1 होगा तो भी 1 होगा। यह है और, यह है एंड। यहाँ पर और का सिंबल क्या करता है, और का सिंबल यह कहता है कि दोनों ही गलत होंगी तो ही मैं फॉल्स यानी कि गलत रिटर्न करूंगा। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो मैं ट्रू कह दूंगा। तो अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी ये ट्रू कहेगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू कहेगा, अगर दोनों ही ट्रू है तब तो ट्रू कहेगा ही कहेगा। सिर्फ एक केस बनता है कि अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब जाकर के ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो और है ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड और दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों को एग्जांपल दे करके समझा दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की तरफ। नॉट का सिंबल जो है एक ही कंडीशन के साथ चलता है। लेट्स सपोज कि a ग्रेटर देन b मैंने लिखा, ये कंडीशन के ब्रैकेट में रखा और इसके बाहर लगा दिया नॉट। तो नॉट का काम क्या होता है, अंदर हमारी दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो नॉट क्या करता है, उसको पलटने का काम करता है। तो अंदर से अगर ट्रू मिलेगा तो ये नॉट क्या करेगा, उसे फॉल्स कर देगा। अंदर से अगर फॉल्स मिलेगा तो ये क्या करेगा, पलट करके उसे ट्रू कर देगा। इसकी जो एक छोटी सी टेबल है, अगर 1 मिलेगा तो 0, अगर 0 मिलता है तो 1, यानी कि हमें रिजल्ट को हमारे पलटने का काम करता है, यानी कि रिवर्स कर देता है। और ये सिर्फ एक कंडीशन के साथ वर्क करता है, इसे 2 या 2 से अधिक कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। सिंगल एम्परसेंड ऑपरेटर लगा रहे हैं या फिर सिंगल पाइप सिंबल लगा रहे हैं तो ये लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और नहीं है, ये बिट वाइज एंड बिट वाइज और ऑपरेटर है। इसी तरीके से कैरेट का सिंबल है, ये वाला सिंबल बोला जाता है टिल्ड या फिर टिल्डे। इसकी स्पेलिंग होती है TILDE, टिल्डे। ये टिल्ड का सिंबल हमारे पास ऊपर नंबर की इसकी जहां से स्टार्टिंग होती है वहां पर हमारा टिल्डे का सिंबल अवेलेबल होता है। इसी तरीके से ये है डबल लेस देन और ये है डबल ग्रेटर देन। डबल लेस देन जो होता है इसे लेफ्ट शिफ्ट बुलाते हैं और डबल ग्रेटर देन जो होता है इसे राइट शिफ्ट बुलाते हैं। अब ये बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज कहां पर होता है, बिट वाइज ऑपरेटर्स बाइनरी नंबर्स के साथ यूज किए जाते हैं। इनको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस पर मैं बाइनरी नंबर को लेकर के ये बिट वाइज ऑपरेटर्स किस प्रकार से वर्क करते हैं ये मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि बिट वाइज ऑपरेटर्स बाइनरी नंबर्स के साथ वर्क करते हैं और इन पर हम पेपर वर्क का ज़्यादा यूज़ करेंगे। अपनी प्रोग्रामिंग में इनका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, साइज निकाल करके देना। हम इस साइज ऑफ ऑपरेटर को एक फंक्शन भी मान सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस लगते हैं। हम लिखेंगे साइज ऑफ के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोई वेरिएबल दे सकते हैं
कोई वैल्यू दे सकते हैं या फिर कोई डेटा टाइप भी दे सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या करेगा, साइज ऑफ का काम होता है जो भी अंदर वेरिएबल, वैल्यू या फिर कोई डेटा टाइप दिया गया है उसका मेमोरी में साइज कितना निकल रहा है या मेमोरी में कितना साइज वो लेगा, ये निकाल करके हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर देता है। जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर दिए गए वेरिएबल, वैल्यू या फिर डेटा टाइप से एक जो साइज निकल के आता है उस साइज को प्रिंट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %LU का यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज किया जाता है ये मैं लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। लेट्स सपोज मैंने लिखा प्रिंटफ के बाद मैं डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर %LU का यूज करूंगा, कॉमा करके मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वेरिएबल लिखते हैं। यहाँ पर मैं साइज ऑफ लिखता हूं और ब्रैकेट के अंदर मैं एक वेरिएबल जैसे कि ए वेरिएबल को यहाँ भेज देता हूं। अब यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा है, ए वेरिएबल का साइज निकाल करके देगा और उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर इस साइज को प्रिंट करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम अपने साइज ऑफ ऑपरेटर का या फिर साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल, डेटा टाइप या फिर वैल्यू का साइज निकाल सकते हैं कि वो मेमोरी में कितना साइज कंज्यूम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इनमें से जितने भी ऑपरेटर्स के टाइप मैंने बताए हैं इन सभी टाइप्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा और उनमें अच्छे से समझा दूंगा कि हर एक ऑपरेटर किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। आज की वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।